स्वागत करता हूं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के वन लाइनर कंप्लीट होने के बाद मैं आज आपके सामने ये जो पूर्व वैदिक काल और थोड़े बहुत उत्तर वैदिक काल के भी प्रश्न मिक्स है दोस्तों, इसको दो चरण में लेके आ रहा हूँ। आज फर्स्ट वन लाइनर और एक दो दिन में आपके सामने सेकंड वन लाइनर। इन वन लाइनर को आप याद कर लेना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का समय निर्धारण किया गया है तो ये 1500 से 1000 BC के बीच में। दोस्तों मैं बता दूं कि पूरा उत्तर वैदिक काल पूछे तो आपको 1500 से लगाकर 600 BC के बीच में होगी। उत्तर वैदिक काल का पूछे तो आपको 1000 से 600 BC के बीच में दोस्तों। तो ये इसका काल निर्धारण रहेगा दोस्तों। दूसरा है, मिलान वाला आर्यों के मूल स्थान पर इतिहासकारों के अनुसार। दोस्तों ये मैंने चार जो लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, 3-4 में वैसे आपको और बोल के बता दूंगा। तो सप्त सैंधव, अविनाश चंद्र दास, ब्रह्म ऋषि, गंगानाथ झा ने कहा कि ब्रह्म ऋषि प्रदेश के रहने वाले। कश्मीर का एडी कल ने कहा है दोस्तों, ठीक है। मध्य देश का कहा दोस्तों राजबली पांडे। इसके अलावा दोस्तों देखना, मैक्स मुलर ने मध्य एशिया कहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तिलक ने इनको उत्तरी ध्रुव का कहा है और अपने दयानंद सरस्वती ने इनको तिब्बत प्रदेश का कहा है। तो ये आप इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला है दोस्तों, हिताती व मिताती कबीलों के मध्य संधि का उल्लेख किस अभिलेख में। देखना, जब ये आर्य जब यूरोप से भारत की ओर बढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक बोगोजोगोई अभिलेख है एशिया माइनर में, हिताती मिताती के बीच में संधि है, 1400 BC पूर्व लिखा गया। इसमें आर्यों के इस तरफ बढ़ने का उल्लेख मिलता है। तो इनकी जानकारी देते कि ये गोरी लंबी चौड़ी जाति इस तरफ निकली थी जिसका संबंध आर्यों से था दोस्तों। ओके, वेद किसी मानव या ऋषि द्वारा नहीं लिखे गए, इस कारण इन्हें क्या कहा जाता, अपौरुष कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखना, वेद पुरुषों द्वारा लिखित नहीं है, इसलिए इनको सुना गया है, आगे किंवदंतियों से आगे चलता गया, इस प्रकार इनको अपौरुष कहा गया दोस्तों। ऋग्वैदिक कालीन लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी दोस्तों। तो उत्तर वैदिक काल में तो दोस्तों जैसे इनको लोहा और चांदी की जानकारी नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनको ये जानकारी थी। अगर ऋग्वैदिक काल के लोग सबसे पहले किसी धातु के संपर्क में आए थे दोस्तों, वो था तांबा, जिसे हम श्वेत अयस्क भी कहा जाता था दोस्तों। ऋग्वेद में साकल में कितने मंत्रों का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के साकल में मंत्रों का जो उल्लेख है वो 1017 है दोस्तों। बाल खिल्ली में कहे तो वो 11 है। कुल मंत्र बोले तो 10,580 है दोस्तों। सातवां दोस्तों, कृषि का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ, चौथे मंडल में हुआ, और कुल जो मंत्र है उसमें 24 बार उल्लेख कहा गया। और कृषि का पहला वैज्ञानिक अधिकारी वो पृथ्वी का कहा गया दोस्तों। वर्ण का शाब्दिक अर्थ ऋग्वेद काल में क्या बताएगा दोस्तों। जो वर्ण का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों वो रंग बताया गया है, यहाँ जाति से उल्लेख नहीं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया दोस्तों। 10 राग युद्ध की जानकारी किस मंडल से मिलती है दोस्तों। तो 10 राग तो 7वें मंडल से इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों। ये आप अच्छे से याद रखना। पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। कौन सा वेद गद्य और पद्य में लिखा गया दोस्तों। यजुर्वेद में लिखा गया दोस्तों। 11वां प्रश्न, कौन सा वेद पूर्ण रूप से ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसके अंदर 1075 जो कुछ समथिंग जो मंत्र है उसमें से केवल 75 मंत्र ही सोमवेद के, बाकी पूरे ऋग्वेद से लिए गए। अगर कौन सा वेद आंशिक रूप से ऋग्वेद पर आधारित है तो अथर्ववेद। यदि पूर्ण रूप से सामवेद, आंशिक रूप से पूछे तो आपको अथर्ववेद लेना दोस्तों। यह मिलान करना है। वेद और उनको पढ़ने वाले पुरोहित है। ऋग्वेद का होत्र है दोस्तों, यजुर्वेद का दोस्तों अधर्व्यो है, सामवेद का उद्गाता है दोस्तों, अथर्ववेद का ब्रह्म है दोस्तों। मैं यहाँ पर कुछ बता दूं, जैसे ऋग्वेद में मंत्र और संहिता का उल्लेख गया है, यजुर्वेद गद्य और पद्य में मंत्र है टोटल पढ़ने वाले, सामवेद से संगीत की उत्पत्ति बताइए, अथर्ववेद में राष्ट्र की उत्पत्ति है, जादू टोना से संबंधित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां जो है आपके सामने मैं आपको बता देता हूँ, वेद व उपवेद का मिलान है इनका कि किन किन के उपवेद है। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद है दोस्तों, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का शिल्पवेद है, अथर्ववेद का गंधर्व वेद है दोस्तों। ऐत्रेय व कौशत के किस वेद के ब्राह्मण है। तो ऋग्वेद है दोस्तों, ऐत्रेय और कौशत। और तैत्रेय और सतपथ आए तो ये यजुर्वेद के दोस्तों। ओके,
15वां, किस वेद का अरण्यक ग्रंथ नहीं है? प्रश्न खूब लॉट ऑफ टाइम इन कंपटीशन पूछा गया दोस्तों, अथर्ववेद का नहीं है। सोनक शाखा का संबंध किस वेद से जो वर्तमान में भी प्रचलित? सोनक शाखा और पीपलद शाखा का संबंध अथर्ववेद में, सोनक शाखा दोस्तों वर्तमान में भी प्रचलन में चल रही है दोस्तों। ऋग्वेदिक कालीन का विस्तार किन नदियों के बीच में था? तो दोस्तों बता देता हूँ पूर्व वैदिक काल, जिसको ऋग्वेदिक काल कहा जाता है, ये सिंधु और सतलज। यदि उत्तर वैदिक काल पूछे तो दोस्तों आपको ये हो जाएगा सिंधु से गंडक नदी के बीच का दोस्तों, ठीक है ना। पूर्व वैदिक काल के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? देखना पूर्व वैदिक काल जो ये लोग घुमक्कड़ जीवन जीते थे और इसलिए पशुपालन का काम करते अपने, चाहे गाय बैलों, और इनकी धनाढ्य की तुलना इसे किसके पास कितनी गाय वगैरह होती थी इसी से इनका आकलन किया जाता था दोस्तों। ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल पूछे तो इसमें वो स्थायी हो गए थे और कृषि हो गए थे दोस्तों। ऋग्वेदिक काल में जन का उल्लेख दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया। ऋग्वेद में 275 बार हुआ दोस्तों, ओके। ऋग्वेदिक काल में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ? तो देखो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो सिंधु थी, जिसका 36 बार, यमुना का 3 बार, गंगा नदी का उल्लेख केवल 1 बार हुआ दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको। ऋग्वेदिक काल में गण, वर्त, सार्थ और ग्राम किस प्रकार के? दोस्तों देखना आप, पूर्व वैदिक काल में सेना स्थायी नहीं होती थी। जब भी ये जो कबीले थे, कबीलों के नाम से सेना इकट्ठी करते थे और उन्हीं के नाम से इनको नाम दिया गया था सेना, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्थायी हो गई थी ये दोस्तों। ऋग्वेदिक काल में गुप्तचर किसे कहा था? स्पर्श को गुप्तचर कहा जाता था दोस्तों। 23वां, ऋग्वेदिक काल में महिलाओं को किस संस्था में भाग लेने का अधिकार था? देखना आप, ऋग्वेदिक काल में सभा समिति में भाग लेती थी, युद्ध में भाग लेती थी, हर तरीके से कंधा मिला के, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये केवल समिति में भाग लेती थी दोस्तों। तो ऋग्वेदिक काल में सभा समिति दोनों में लेती थी। ऋग्वेदिक काल में नृत्य शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया? तो सचेरे भाई बहन के लिए दोस्तों ये प्रयोग किया गया, नृत्य के लिए। ये पूछा भी गया 1-2 बार। ऋग्वेदिक काल में किस पशु को अदन्य यानी मारने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी कहते कभी कभी मेहमान आते थे तो किसका वध करते थे? तो गाय का वध करते, लेकिन अदन्य शब्द का जो प्रयोग हुआ वो गाय के लिए हुआ दोस्तों। ऋग्वेदिक काल में उष्णीय शब्द का उल्लेख किस वस्त्र के लिए गया? पगड़ी दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉट ऑफ टाइम इन कॉम्पिटिशन। 27वां दोस्तों, ऋग्वेदिक काल में निष्क का कैसा प्रकार था दोस्तों? तो मैं बता देता हूँ, निष्क ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल में आभूषण और उत्तर वैदिक काल में ये सिक्के का रूप धारण कर चुका था, लेन देन में काम आता था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी का संबंध ऋग्वेद काल से नहीं था? तो ऋग्वेद काल से नहीं था तो दोस्तों अपला, घोषा, सिक्ता, निवावरी और काक्षावृत्ति ये सब थे दोस्तों। किससे? ये ऋग्वेदिक काल से था। अब ऋग्वेदिक काल से नहीं है तो इसमें वो ऑप्शन थोड़ा सा देखना, मैंने नहीं मिटा दिया है, जैसे गार्गी आए, मैत्री आए, तो वो उत्तर वैदिक काल से, लेकिन ये जो महिला है वो सभी की सभी ऋग्वेदिक काल से ब्रह्मवादिनी थी, जिन्होंने मंत्र लिखे थे दोस्तों। तो महिलाओं का मैंने कहा ना, महिला मंत्र रचना थी, सभा समिति में भाग लेती थी, युद्ध में भाग लेती थी, तो ये महान महिलाओं जो थे आप इनके नाम याद रखते। किस देवता को ऋग्वेद के काल में देवताओं का मुख कहा जाता है? देवता अपने जो अग्नि में यज्ञ वगैरह करते थे और यज्ञ में हम जो स्वाहा बोलते हैं और अपनी भावना रखते हैं, उससे जो धुआं उठता वो अपनी बातें देवता तक लेके जाता, इसीलिए अग्नि को अपने देवताओं का मुख कहा जाता है कि इससे ये सुनते हैं। मुख है, कान है दोस्तों। किस मंडल में पुरुष के उत्पन्न होने, नदी व विवाह की जानकारी मिलती है? तो ये दोस्तों 10वां मंडल है जिसमें ये इनकी जानकारी मिलती है, पुरुष, नदी और विवाह की दोस्तों। 31वां, कौन सा वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं? देखना, स्टार्ट के 3 वेद त्रयी में सम्मिलित है, जिसमें मतलब मंत्रों का उल्लेख है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, लेकिन अथर्ववेद त्रयी में सम्मिलित नहीं क्योंकि इसको बाद में लिखा गया और इसमें राष्ट्र, जादू टोने का उल्लेख है। सोम देवता, सोमरस का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? दोस्तों 9वें मंडल में इसका उल्लेख है। वेदों की संख्या कितनी है? 4, नॉर्मल सी बात है, लेकिन कभी क्रम पूछा था, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, कभी कभी क्रम भी आप याद रखें। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पहला लिखा गया है ऋग्वेद, लेकिन इसमें भी 2 चीज़ें जो लिखी वो सबसे बाद में लिखी गई है दोस्तों, जिसका अपन बाद में उल्लेख करेंगे। उत्तर वेदिक के जब 1 लाइनर लेके आऊँगा तब मैं। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में हुआ? तो ऋग्वेद में दोस्तों। ये छोटे मोटे प्रश्न खूब पूछे गए। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 3रे मंडल में है दोस्तों। ऋग्वेद में सबसे
पवित्र नदी, तो ये सरस्वती को बताया गया दोस्तों, जिसे बुद्धि की, प्रज्ञा की नदी भी कहा गया, देवी भी कहा गया दोस्तों। 39 सबसे नया वेद, यानी सबसे बाद में लिखा गया अथर्ववेद। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे, बलि कहा जाता था। ये पूछा गया दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से। ये अपने जो भारत के उसमें भी लिखित है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में। वैदिक युग में यव किसको कहा गया, जौ को कहा गया था। और जो सबसे पहले जो था अन्न कोई खोजा गया था वह था दोस्तों जौ ही था। अगर ऐसा भी प्रश्न आ जाए तो भी आपको जौ ही सही करना दोस्तों। ओम कहाँ से लिया गया, वृहदनायक उपनिषद से लिया गया। अथर्ववेद को अन्य किस नाम से ज़्यादा दोस्तों, इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ये ध्यान रखना, 1-2 बार पूछा गया। मनुस्मृति की रचना दोस्तों मनु द्वारा की गई। सामवेद की रचना भरत मुनि, नाट्यशास्त्र आपने कहा पुस्तक लिखा, संगीत नाट्य पर आधारित है भरत मुनि की पुस्तक, तो सामवेद की रचना भी भरत मुनि को माना जाता है दोस्तों। अथर्ववेद के रचनाकार विश्वकर्मा, ये ध्यान रखना। और यजुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र, और ऋग्वेद के रचनाकार धन्वंतरी। इनमें बहुत सारे दोस्तों ये ऋषि थे, लेकिन यहाँ पर एक एक नाम लिया गया जो प्रमुख नाम थे दोस्तों। उपनिषद क्या है, उपनिषद में क्या मिलता है दोस्तों, ये अपने जो दर्शन है, आत्मा परमात्मा का जो संबंध बताया गया, हिंदू दर्शन है, दार्शनिक है। ऐसा कभी भी कोई प्रश्न आ जाए तो आपको उपनिषद पे जाके राइट करना दोस्तों। पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का देखना आप, पूर्व वैदिक काल में जो व्यक्ति व्यवसाय करता था उसी पर आधारित, जैसे एक ऋग्वेद में एक मंत्र पे गया, मैं मंत्र रचिता, मेरी माँ आटा पीसने वाली है, इस प्रकार का मंत्र है। तो जो जैसा व्यवसाय करता था उसी के आधार पर उसकी जाति होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर हो गई थी दोस्तों। वेद का अर्थ सामान्य से बात है जानना। वैदिक काल में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, तो तांबा, मैंने पूर्व में भी कहा था। उपनिषद का अर्थ गुरु के निकट बैठकर अध्ययन करना या शिक्षा प्राप्त करना। मंत्र, सूक्त या संहिता का अर्थ या किसे कहा गया, ऋग्वेद। या आरएस में 2 से 3 बार पूछा गया दोस्तों। अगर मेरा ये जो ऋग्वेद से संबंधित पहला पार्ट अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद, नमस्ते।